कोई नहीं आता। काहे उनका वो बता तो रहे प्रधान जी कि उनका मर्द आता। कोई से मोटरसाइकिल से आगे कहूँ घूम के चला गई। अच्छा घर गौवा के किनरवा घूम के निकल जाते हैं का? हाँ यार ये नहीं आते हैं। नहीं आते सर। अब के कौन काहे रुक गया? अब विकास कैसे काम करवाएं? वो कहते हैं कि हम होने नहीं देंगे तुम्हारी वो सेक्रेटरी साहिबा कहती है कि होने नहीं देंगे। जी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जोगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बस्ती जिले पे आप आंख घुमाइए, आपका मंत्री यहां घूम घूम के चला जाता है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। बस्ती जिले के कुसमौर ग्राम सभा में मैं आया हूं, जहां 16 साल से एक सेक्रेटरी ने यहां के ग्राम प्रधान को तबाह कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनाज और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर से यहां के प्रधान जी जुड़ेंगे। अब प्रधान जी कहाँ गए महाराज? हाँ ए प्रधान जी, अरे सुनो यार, भाई मर्दे फोनवा नो बदियम बतियाइएगा। पहले मामला बताएंगे अपना। हरिया ना पहले अपना पूरा परिचय दीजिए और फिर पूरा मामला बताइएगा। मैं पवन कुमार यादव जी कुसमौर ग्राम सभा का प्रधान हूँ। जी। और हमारे यहाँ जो भी काम होता है, जैसे मान लीजिए परिवार रजिस्टर की नकल लेनी हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, तो कम से कम महीनों भर दौड़ाते हैं और उसके बाद बिना पैसे का एक भी काम नहीं करते हैं। नहीं, आपने कहा, माँ पूरी बात सुनिएगा, आपने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो महीनों दौड़ाते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र कोई ऐसा आपके गांव में है जिसने बनवाया जिसको महीनों दौड़ाए हो? जी बहुत लोग हैं और एक तो 4 महीने उसको दौड़ाएं। जब किस मामले में दौड़ाए? ये मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए। हाँ। जी, तो हमने क्या हुआ, डीएम साहब को पत्र लिखा। डीएम साहब को आपने पत्र लिखा? शिकायती पत्र लिखा। तो उसके बाद उन्होंने जांच के लिए दिया एसडीएम साहब न्यायिक को, बस्ती सदर। विकास खंड आपका कौन सा है? ये बस्ती सदर। अच्छा, बस्ती सदर है। डीएम साहब को आपने लिख के दिया? क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ पर हम गए तो सेक्रेटरी साहब और उनके पति, मतलब दोनों लोग पत्नी, चूंकि सेक्रेटरी हैं पूनम शर्मा। अच्छा। काम करते हैं उनके पति देवव्रत शर्मा। अच्छा, एक वेतन पे 2 लोग काम कर रहे हैं का? दोनों आते हैं? नहीं, दोनों नहीं आते, केवल उनके पति आते हैं। अच्छा, पति आते हैं, जिसकी नियुक्ति हुई वो नहीं आती? वो नहीं आती हैं। तो वहाँ जब पेशी हुआ न्यायिक के यहाँ, एसडीएम न्यायिक के यहाँ। अच्छा, यार ये ना आइए तो चाचा यार आइए, सुन लीजिए। ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी यहाँ नहीं आती है, पूनम शर्मा का नाम बताए? नहीं आती साहब, नहीं आती है। ए चाची सही बताइएगा, कबो नहीं आता। सेक्रेटरी नहीं आती है, कौन आता है? कहूँ नहीं आते, न उनका आदमी है न वो नहीं आती। दोनों लोग नहीं आता? नहीं आते। गांव यहाँ भीड़ लगा लिया है यह बताने के लिए सच्चाई। अच्छा प्रधान जी, वो नहीं आती है। डीएम साहब के यहाँ से क्या मिला आपको? जी, डीएम साहब के यहाँ जब हमने अर्जी दिया, एप्लीकेशन दिया, तो वो जांच के लिए न्यायिक को जब दी तो उन्होंने भी आख्या में अपने दिया कि इनको हटा करके किसी अन्य सचिव को यहाँ नियुक्त किया। डीएम साहब ने? जी नहीं, डीएम साहब ने नहीं, एसडीएम न्यायिक ने। अच्छा, यानी डीएम साहब ने किसको लिखा था? डीएम साहब फिर लिखी सीडीओ साहब को, सीडीओ साहब ने फिर लिखा डीपीआरओ मैम को। तो डीपीआरओ मैम फिर ब्लॉक पर भेजी। ब्लॉक कागज पत्तर है, हमको चाहेंगे कि कागज पत्तर हो तो दिखा दीजिए, मंगवा लीजिए। हम कागज पत्र मंगवा। हाँ, कागज पत्तर मंगवाइए। कहाँ ऐसे हवा में थोड़ा काम हो जाएगा, हवा में। हाँ, कागज मंगवाइए, ऐसे थोड़ो डीएम साहब का। तो यहाँ आओ चाचा, ये गमछा कहाँ से लिए थे? कहाँ से लिए थे, सही से बताइए। नगर में लिया। भाई प्रधान जी बात जोन कह रहे हैं सही है? सही है, सही है। हवा में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सही बताइएगा। हाँ नहीं। तब कैसे पहचानेंगे महाराज? अरे जब आएंगे। क्या ये बताइए, कहाँ का? शर्मा उनकी वाइफ है और आज तक वही भी दर्शन दिया। हमसे 71 साल की हमारी उम्र है। 71 साल चाचा आपको उम्र हो गए और यहाँ सेक्रेटरी का पूनम शर्मा नहीं आती? नहीं, हम देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा। क्या आता? कैसा है? कोई नहीं आता है। काहे उनका वो बता तो रहे प्रधान जी कि उनका मर्द आता? कोई से मोटरसाइकिल से आगे कहूँ घूम के चला गई। अच्छा, घर गौवा के किनरवा घूम के निकल जाते हैं का? हाँ। यार ये नहीं आते हैं? नहीं आते सर। केकर ऐसा रहा जे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के रहा, 6 महीना घुमा दिए थे, 4 महीना कोई है यहाँ? हाँ, एक तो गांव में यहाँ बगल है, एक गांव में वहाँ 3-4 लोग मरे हैं। तो उन्होंने बलवा दो तनी, हम जान तो ले सही बता रहे हैं कि झूठ का। प्रधान जी उन्होंने फोन बलवाइए यहाँ सबको,
यहाँ रिसियावन शर्मा जी हैं, 4 महीने उनको जो है दौड़ाया इन्होंने। क्या नाम हुआ उनका? ऋषियावन शर्मा। अच्छा, ऋषियावन शर्मा। जी जी, उन्हीं की तो माता। ऋषियाए नहीं, वो नहीं ऋषियाए, वो नहीं के शिकायत किए कहीं? ऋषियाए थे। हाँ। शिकायत भी किए तो कहे 10-20 लोगों का जो है बयान हल्फी हाँ बनवा के हमको दे दीजिए। हाँ। तब भी ये नहीं दे रहे थे, हमारे लिखने के बावजूद नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब हमने अपनी पूरी बात नहीं बताई, जब एसडीएम साहब यहाँ हमको भी बुलाया गया और सेक्रेटरी को और उनके पति को भी बुलाया गया, तो एसडीएम साहब से जब हमने शिकायत किया ये 4 महीने से दौड़ा रहे हैं, कहिए तो हम बात करवा दें फोन से तत्काल में अभी, तो तुरंत उसी शाम को बुला करके इन्होंने मतलब वो जारी कर दिया। 4 महीने से दौड़ा रहे थे। जब एसडीएम साहब के यहाँ पेशी हुआ, एसडीएम साहब के यहाँ पेशी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो शाम को बुला करके उनको तब वो जारी कर दिए। क्या जारी कर? प्रमाण पत्र। अच्छा, 4 महीना दौड़ाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। पैसे के चक्कर में केवल रोके हुए थे, मोटी रकम मांग रहे थे, चूंकि उनका मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी पैसा लगता है का? उसमें कारण था हाँ। कि उनकी माता जी के नाम एक नगर पालिका में जो क्वार्टर बना हुआ है वो उनके नाम से था। कुसमौर ग्राम सभा से एक चीज और निकल के आपको आ रही है, मरने के पहले अगर आप चाहते हैं मरने के बाद आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए, तो मरने के पहले उसका पैसा रख के जाइएगा, यही ना? जी जी जी। मरने के बाद पैसा लगेगा ना मृत्यु प्रमाण पत्र? तो उसके बाद वही मोटी रकम की चाह में वो नहीं बना रहे थे। और उस दिन कैसे उनको नियम कानून सब सही हो गया, कैसे बना दिए जब एसडीएम साहब के यहाँ पे। मतलब एसडीएम साहब कह दिए तो नियम कानून बदल गया? नियम कानून तब बदल गया। कागज आप दिखाइए, भाई कैमरे में ढंग से कागज दिखाइए। जो आपको अधिकारियों के यहाँ से मिला है वो आप हमारे कैमरे में अच्छे से दिखा दीजिए। कैमरा तनी करीब ले आइए तो भैया, ये देखिए सर, एसडीएम एकदम हाँ नजदीक से करके ले लीजिए एकदम। ये किसका? ये आपने जिलाधिकारी को दिया महोदय का? हाँ, एसडीएम नायक क्या ये पूरा नहीं, एसडीएम न्यायिक के यहाँ से क्या आया इसको पहले तो आप कैमरे में ले लीजिए और आप आख्या बता दीजिए क्या लगाया उन्होंने। इसमें लिखा गया है शिकायत की जांच की गई। हाँ। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया हाँ। फेसबुक पर अपलोड फोटो का अवलोकन किया गया। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो को भी सुना गया। अपलोड फोटो एवं वीडियो क्लिप सुनने देखने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में बल प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत में ग्राम विकास अधिकारी को स्थानांतरण की मांग की है, जो उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त शिकायत प्रार्थना पत्र के संबंध में वर्तमान में तैनात श्रीमती पूनम शर्मा ग्राम विकास अधिकारी का स्थानांतरण करते हुए इनके स्थान पर किसी अन्य ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती करने का कष्ट करें। आख्या सदर सेवा में प्रेषित 14/9/2022 को ही प्रेषित किया। यानी 14/9 को ये डीएम साहब को भेज दिया गया था। जी जी। उसके बाद इस पर क्या हुआ वो बताइए। जी, उसके बाद 2 महीने तक ये फाइल हमारी 2 महीने लगभग डीएम साहब के यहाँ पड़ा रहा। इन्होंने फाइल फिर भेजा सीडीओ साहब के यहाँ 2 महीने बाद। सीडीओ साहब कहाँ के कुछ लगा होगा है? सीडीओ साहब के यहाँ ये मार्क इसी में निकालिए, हम पकड़ ले रहा हूँ, अब निकालिए। ये देखिए डीएम साहब ये सीडीओ साहब के को मार्क की हैं। हाँ। ये 9/11/2022 को। 9/11/2022 को ये किसने मार्क किया था? ये डीएम साहब। अच्छा, जिलाधिकारी ने ही? जी, इन्होंने लिखा है सीडीओ साहब वो जांचोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराएं। यानी जिलाधिकारी महोदया ने सीडीओ साहब को ये लिखा। सीडीओ साहब ने लगाया? जी, सीडीओ साहब फिर इनको डीपीआरओ मैम को भेजें। अच्छा, ये उन्होंने डीपीआरओ को कर दिया है? जी। उसके बाद क्या हुआ? डीपीआरओ मैम फिर ब्लॉक पर भेजे हैं, वहाँ से प्रपोजल बन के आया। हाँ। क्या आया प्रपोजल? इनके जगह पर दूसरे को किया जाए, सचिव को नियुक्ति। हाँ। उसके बाद वहीं पड़ा हुआ है। डीपीआरओ मैम से जब हम मिले तो उन्होंने कहा जाकर के डीएम मैम से मिल लीजिए और सीआरओ मैम से मिल लीजिए, तभी आपका हो पाएगा। तो डीएम के यहाँ से ही जब आदेशवा आया था तो फिर जाना पड़ेगा डीएम के यहाँ? हाँ सर, हमको जो है वहाँ पर जा रहे हैं तो हमको यही कह रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, कैसा दबाव है सेक्रेटरी का, हम समझ नहीं पा रहे हैं। 4 महीना से खाली आप विकास भी नहीं हो रहा है। नहीं, विकासवा कहाँ रुक गया?
अब विकास कैसे काम करवाएं? वो कहते हैं कि हम होने नहीं देंगे तुम्हारी कौन प्रधानी। सेक्रेटरी साहिबा कहती है कि होने नहीं देंगे? जी, कह रहे हैं कि हम आपकी प्रधानी खा जाएंगे। तो प्रधनिया खा जाएंगे तो गाँव वाले का कौन गलती है? विकास नहीं होने देंगे? पता नहीं क्या काम है। अब जब अधिकारी लोग नहीं सुन रहे हैं नहीं, तो उनको मतलब डर वो नहीं लगता? जिला अधिकारी से नहीं डर लगता उनको? अब भाई कह रही हैं, कहती हैं कि हम मैनेज कर लिए हैं सबको। मैनेज कर लिए हैं? ये कैसे मैनेज होता है? पता नहीं क्या, हम ये भी हम भी नहीं समझ। जिले के हुक्मरान के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनके आदेशों के बाद भी यहाँ के सेक्रेटरी का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। और ये सेक्रेटरी के बारे में सोचिए, जिसको हुक्मरान के आदेशों के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समस्या यहाँ नहीं खत्म होती, बल्कि समस्या यहाँ से निकल कर आती है कि प्रधान से यदि आपका कोई विवाद है तो इस गांव में रहने वाले हजारों लोगों की गलती क्या है कि आपके नाते इनका विकास रुक जाए। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जोगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बस्ती जिले पे आप आंख घुमाइए, आपका मंत्री यहां घूम घूम के चला जाता है, लेकिन ऐसी समस्याएं जो हाईवे से कम 7 से 8, 10, 12, 15 किलोमीटर होती है, जहां किसी की निगाह नहीं जाती क्योंकि आप तो हाईवे से गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन रिस्की रिपोर्टर अगर आपको यह समस्या दिखा रहा है तो यह आशा जरूर किया जा सकता है। और जिलाधिकारी महोदया से मैं अपनी तरफ से विनती करता हूं कि इस ग्राम सभा का कल्याण करिए और सेक्रेटरी की जांच नहीं, क्योंकि 4 महीने से यहां का लोग परेशान हो रहा है, तो सेक्रेटरी पर कार्यवाही भी बनती है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो इतना करें कि यह जोगी जी तक जाए। जय हिंद, जय राम।